नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ और आज ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जो फोकस में रहेंगे। तो दोस्तों, भारतीय बाज़ारों में गिरावट का दौर जारी है और कल भी मार्केट जो है 5वें दिन लगातार जो है गिरावट के साथ में बंद हुआ है, जहाँ पे सेंसेक्स में गिरावट करीब 1062 पॉइंट की रही और ये 72,404 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी में गिरावट जो है लगभग 345 पॉइंट की रही और ये अपने मनोवैज्ञानिक लेवल 22,000 से नीचे घट करके 21,957 के आसपास जो है बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट की बात करूँ तो सेल ऑफ यहाँ पे ज़्यादा था। मिड कैप इंडेक्स करीब जो है 1.9% और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 3% नीचे बंद हुए हैं। तो ब्रॉडर मार्केट के सेल ऑफ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट ब्रेथ है वो काफ़ी ख़राब था कल के सेशन के लिए, और जहाँ पे 843 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं, वहीं पे 2,998 कंपनियाँ जो है वो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो जो एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो तो दोस्तों काफ़ी ख़राब था कल के सेशन के लिए। अगर मैं कुछ एक कंपनियों की बात करूँ जो कि टॉप गेनर लिस्ट में रहे हैं निफ्टी में, तो वह हीरो मोटर्स, टाटा मोटर्स, एसबीआई, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और एमएनएम। हालांकि गेन उतना स्ट्रांग नहीं था, जबकि तगड़े गिरावट वाले जो शेयर्स थे वो हैं बीपीसीएल, एलएनटी, एशियन पेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, दिवीज लैब, ओएनजीसी और आईटीसी। इनमें एलएनटी और एशियन पेंट का जो डेटा आया था, जो रिजल्ट आया था, वो मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम था, इसलिए जो है यहाँ पे इन दो स्टॉक्स में एक तगड़ी गिरावट कल सेशन में देखा हम लोगों ने। बात करते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की, तो यहाँ पे ऑटो इंडेक्स को अगर मैं छोड़ दूँ तो सारे ही इंडाइसेस जो हैं वो नेगेटिव में बंद हुए हैं। सबसे बड़ी गिरावट जो ऑयल एंड गैस सेगमेंट में रही, जहाँ पे लगभग 3.5% जो है इंडेक्स टूट गया। मेटल में लगभग 3.25% की गिरावट देखी गई। बीएसई पावर में लगभग 2.5%, रियलिटी में लगभग 2.5%, बीएसई सर्विसेज और हेल्थ केयर में लगभग 2% की गिरावट के साथ में ये इंडाइसेस जो है बंद हुए हैं। इस बीच करीब 73 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया है, जैसे क्रॉम्पटन, एवेन्यू सुपरमार्केट, एशर मोटर, हिंदुस्तान मोटर्स, जश इंजीनियरिंग, पॉलीकैब, विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। ये ऐसी कुछ कंपनियां जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया, जबकि 29 ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो बनाया है, जैसे एशियन पेंट, टाटा इंडिया, डालमिया भारत, रैमको सीमेंट और टाटा टेक्नोलॉजी। बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो की, तो यहाँ पे एफआईआई का जो सेलिंग का दौर जो है वो जारी है। तो डीआई ने जहाँ पे करीब 5,642 करोड़ रुपए की बाइंग की, वहीं पे एफआईआई ने करीब 6,994 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। आइए देख लेते हैं कि आज के लिए ग्लोबल क्यूज़ क्या हैं। तो ग्लोबल क्यूज़ दोस्तों सपोर्टिव है। डॉ जोन्स की बात करते हैं तो ये लगातार 7वें दिन जो है पॉजिटिव बंद हुआ है और अपने ऑल टाइम हाई से कुछ ही 100 पॉइंट जो है वो दूर है। तो यूएस का हैंड ओवर जो है पॉजिटिव है। सारे ही इंडाइसेस यानी कि डॉ जोन्स, नैस्डैक, एसएनपी में करीब 0.5% से जो है 0.25% की बढ़त के साथ में ये बंद हुए हैं। और जो रीज़न रहा है कि यूएस का मार्केट क्यों अच्छा कर रहा है, तो कल के सेशन में जो वीकली जॉबलेस क्लेम जो आया हुआ है वो अगस्त महीने के बाद में जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो जो अनुमान था कि 2,15,000 आएगा, वो आया 2,31,000। मतलब ज़्यादा जो बेरोजगार लोग हैं वो क्लेम फाइल कर रहे हैं। तो ये एक होप को जो है स्ट्रेंथ कर रहा है कि आगे चल के रेट कट की उम्मीद हम कर सकते हैं। जबकि एशियन मार्केट जो है वो लार्जली ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव शुरुआत तो हम देखेंगे, लेकिन जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में वो शायद जो है वो जारी रह सकती है। आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनियां जो फोकस में रहेंगी। तो बात करते हैं रिजल्ट ड्रिवन कंपनीज की, तो यहाँ पे बीपीसीएल ने अपने नंबर पब्लिश किए हैं, जहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त करीब 1.5% की है, वहीं पर उनका प्रॉफिट जो है करीब 24% बढ़ा है। तो ये नंबर अच्छे हैं, हालांकि अनुमान से थोड़े से कम हैं। तो हमें लगता है कि म्यूटेड रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनी ने 1:1 का एक बोनस भी जो है अप्रूव किया है। तो ओवरऑल नंबर जो है मिक्स हैं कंपनी के लिए, तो एक न्यूट्रल रिएक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। अबाउट इंडिया ने अपने नंबर पब्लिश किए हैं। यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीब 7% बढ़ा है, प्रॉफिट करीब 24% बढ़ा है। तो जो परफॉर्मेंस दोस्तों है कंपनी का, वो मार्केट के अनुमान से या तो बेहतर है, उसके आसपास है।
तो हम एक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हैं। और अबाउट इंडिया ने 410 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है। फिर बात करते हैं रिलैक्सो की, तो यहाँ पे रिलैक्सो ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। रेवेन्यू में गिरावट करीब 2.3% की है, प्रॉफिट करीब 3% डाउन है। हालांकि ये नंबर थोड़े से वीक हैं, कमज़ोर नतीजे तो हैं, लेकिन मार्केट के अनुमान से उतने ख़राब नहीं हैं। तो एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव रिएक्शन हम रिलैक्सो में देख सकते हैं। इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हुए हैं। इनका जो रेवेन्यू है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 3.5% गिरावट के साथ में आया हुआ है। और बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी करीब 13.5% नीचे गिरा है। और ये मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा ख़राब है, यानी कि कमज़ोर नतीजे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी स्टॉक एक नेगेटिव रिएक्शन कर सकता है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि 2025 के लिए 15% का ग्रोथ गाइडेंस जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। हालांकि वो जो पहले की तुलना थी कि 20% ग्रो करेंगे, वो थोड़ा सा उन्होंने ट्रिम डाउन किया है। इसके पीछे कारण ये है कि जो मैक्रो इन्वायरमेंट है वो उतना सपोर्टिव नहीं है इंडस्ट्री के लिए। फिर बात करते हैं महानगर गैस की, तो यहाँ भी जो नंबर आए हैं दोस्तों वो अनुमान से जो है कमज़ोर हैं। रेवेन्यू में बढ़त करीब 2.25% की है। जहाँ तक प्रॉफिट की बात है तो प्रॉफिट करीब 21% नीचे गिरा है। तो मतलब जिस तरह से नतीजे आए हैं, हमें लगता है कि एक साथ नेगेटिव रिएक्शन दे सकते हैं। हिकाल ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू में गिरावट करीब 5.6% की है और प्रॉफिट भी लगभग उतना ही गिरा है। तो एक मिक्स परफॉर्मेंस है, एक न्यूट्रल रिएक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर के नंबर भी आए हैं और नंबर जो है कमज़ोर लग रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव रिएक्शन हम देख सकते हैं। आज रिज़ल्ट के लिहाज से ढेर सारी कंपनियाँ अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगी, जैसे टाटा मोटर, आयशर मोटर, सिप्ला, बैंक ऑफ बड़ौदा, एबीबी, यूनियन बैंक, पॉलीकैब, बैंक ऑफ इंडिया, थर्मैक्स। तो एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो ये सारी कंपनियाँ आज फोकस में रहने वाली हैं। आइए देखते हैं और ऐसी कौन सी कंपनियां जो अपने न्यूज़ के दम पे फोकस में हैं दोस्तों। तो यहाँ पहले बात कर लेते हैं पेटीएम की। तो पेटीएम ने कहा है कि जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में कि लेंडिंग पार्टनर से जो है लोन गारंटी है उसको इन्वोक किया है, उसको उन्होंने डिनाई कर दिया है। तो ये एक न्यूट्रल डेवलपमेंट है पेटीएम के लिए। फिर बात करते हैं ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि बेंगलुरु में वो करीब 6 से 60 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है वो लेकर के आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है उनके लिए। अदानी एंटरप्राइज ने एक मॉरिशस बेस्ड कंपनी को अक्वायर किया है। उनका जो मॉरिशस बेस्ड सब्सिडरी है, उन्होंने एक यूएई में जो कंपनी है उसको जो है अक्वायर किया है। हालांकि अमाउंट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ये डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। श्याम मेटालिक ने कहा है कि अप्रैल महीने का जो उनका सेल्स वॉल्यूम है वो करीब 34% बढ़ा है। एल्यूमिनियम फॉयल का सेल्स लगभग 22% बढ़ा है। तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो है पॉजिटिव है। टाटा स्टील ने कहा है कि उन्होंने इंडियन स्टील एंड वायर में अपना स्टेक बढ़ा करके 98% कर दिया है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। LIC को जो है जीएसटी का एक डिमांड आया है 127 करोड़ रुपए का, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। सलोरा एक्टिव ने कहा है कि वो राइट इशू के जरिए 450 करोड़ रुपए रेस करेंगे, ये पॉजिटिव है उनके लिए। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो टीबीओ टेक में जो है ये इशू खुल चुका है और कल उसका दूसरा दिन था, तो इशू करीब 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आधार हाउसिंग फाइनेंस जो है जो इसका कल सेकेंड डे था, तो वो भी करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। बात करते हैं ब्लॉक डील की। तो यहाँ पे ICICI लोम्बार्ड में भारतीय इंटरप्राइज ने करीब 38,50,000 शेयर्स बेचे हैं 1,722 रुपये पर शेयर पर, जबकि ICICI बैंक, एक्सिस म्यूचुअल फंड, मोर्गन स्टैनली एशिया, सिंगापुर, गोल्डमैन सैक, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने खरीदा हुआ है। तो एक ब्लॉक डील हुई है इनके अंदर। बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्सचेंज की। तो यहाँ पे आज एपटेक लिमिटेड, HDFC बैंक, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रामकृष्ण फोर्जिंग, यूको बैंक और DCB बैंक, इन कंपनियों का आज एक्स डिविडेंड डेट है। तो दोस्तों ये सारे स्टॉक आज फोकस में रहेंगे। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks.
Read all the related documents carefully before investing.